दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप महीना में 20,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन अगली सैलरी आते आते आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर आपको किसी से कर्ज लेना पड़ता है? या फिर आप महीना में 50,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन अगली सैलरी आते आते आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर आपकी बाकी समय की जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है? तो ये एपिसोड आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक सामान्य सी समस्या होती है, वह है उनकी सैलरी महीना खत्म होते होते खत्म हो जाना और फिर उन्हें अगली सैलरी मिलने तक कर्ज लेकर काम चलाना। तो क्या आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं? तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके अपनों का फायदा हो जाए। ये एपिसोड आपके फायदे के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप 50, 30, 20 नियम अपनाकर अपने खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे न केवल आप अपने खर्च को मैनेज कर पाएंगे, बल्कि भविष्य में जरूरी काम के लिए पैसा भी बचा पाएंगे और उस बचाए गए पैसे से और ज्यादा पैसा भी बना पाएंगे। यानी आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा अगर आप 50, 30, 20 नियम अपनाकर अपना खर्च मैनेज करते हैं तब। तो ये 50, 30 और 20 नियम है क्या, उसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो 50, 30 और 20 नियम का मतलब है कि आपको जितना पैसा मिलता है महीने में, उसका 50% अपनी जरूरत पर खर्च करें, 30% अपनी चाहत पर खर्च करें और 20% बचत पर खर्च करें। जरूरत मतलब जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। चाहत मतलब जो आपके शौक से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो भी आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से चल सकती है। और बचत यानी वैसे पैसे जो कि आपकी भविष्य की जरूरत को पूरा कर पाएगी। तो अगर आप महीना में 20,000 रुपया कमाते हैं तो 50% जरूरत में खर्च करें। इसका मतलब हो गया कि 20,000 का 50% मतलब 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको कहां कहां खर्च करना है वो जान लीजिए। खाने पर खर्च करना है, घरेलू खर्च करना है, इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर खर्च करना है। उसके अलावा बुनियादी उपयोगिता जैसे कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल वगैरह पर खर्च करना है। इसके अलावा जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, उस पर खर्च करना है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करना है। तो 30% चाहत पर खर्च करना है। यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है तो उसका 30% 6,000 रुपया हुआ। तो ये जो 6,000 रुपया है उसको आपको यात्रा वगैरह पर खर्च करना है, सैर सपाटा या फिर मनोरंजन, सिनेमा देखने जाना हो या फिर मजा मस्ती, वीकेंड पर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना, इन सब चीजों पर आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन कामों पर पैसे नहीं भी खर्च करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी आप 30% को बचा करके या तो जरूरत में उसे इस्तेमाल करें या फिर बचत में इस्तेमाल करें। और 20% बचत का मतलब हो गया कि आप जितनी आपको सैलरी मिलती है, जितना पैसा कमाते हैं, उसका 20% इमरजेंसी फंड बनाने में खर्च करें, कर्ज का भुगतान करने में खर्च करें, इन्वेस्टमेंट में खर्च करें, रिटायरमेंट फंड बनाने में खर्च करें। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है तो 20,000 का 20% यानी 4,000 रुपये आप बचत करने में बचाएं। यानी 4,000 रुपये आप बचत में बचाएं और उसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी फंड बनाने में, कर्ज का भुगतान करने में, निवेश करने में, रिटायरमेंट फंड बनाने जैसे कामों पर करें। अगर आप महीना में 50,000 रुपये कमाते हैं तो उसका 50% जरूरत पर खर्च करना है आपको। तो 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपये आप खाना खाने पर, घरेलू खर्च में, इंश्योरेंस, बुनियादी उपयोगिता जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, परिवहन, एजुकेशन वगैरह में खर्च करें। 30% चाहत पूरी करने में खर्च करें। यानी 50,000 का 30% यानी 15,000 रुपये आप यात्रा करने में, सैर सपाटा करने में, अपने फैशन से जुड़ी शौक को पूरे करने में, मनोरंजन करने में, मजा मस्ती करने में, वीकेंड पर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने पर खर्च करें। और 20% बचत में खर्च करें। यानी 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये आप बचा लें और उसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी फंड बनाने में, कर्ज का भुगतान करने में, निवेश करने में, रिटायरमेंट फंड बनाने वगैरह में करें। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं हर महीने तो उसका 50% जरूरत पर खर्च करें। यानी
5,000 रुपये आप खाना खाने में, घरेलू खर्च में, इंश्योरेंस की प्रीमियम चुकाने में, बुनियादी उपयोगिता जैसे कि बिजली बिल और टेलीफोन बिल पर खर्च करें और परिवहन पर खर्च करें और एजुकेशन में खर्च करें। 30% चाहत पर, यानी 10,000 का 30% यानी 3,000 रुपये यात्रा करने में, सैर सपाटा करने में, फैशन से जुड़े अपने शौक को पूरे करने में, मनोरंजन करने में, मजा मस्ती करने में, वीकेंड पर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने पर खर्च करें। और 20% पैसे आप बचा लें, यानी 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपये आप बचा लें और इमरजेंसी फंड बनाए, उससे कर्ज का भुगतान करें, निवेश करें, रिटायरमेंट फंड बनाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पैसे बचते ही नहीं है, तो इसका सबसे सरल उपाय कि जैसे ही आपके हाथ में पैसा है तो आप बजट बना लें, यानी 50% जो पैसे हैं वो जरूरत पूरी करने पर अलग से रख लें, 30% जो आपके पैसे हैं वो चाहत पूरी करने पर अलग से रख लें और 20% जो आपके पैसे हैं उसको बचत करने में अलग से रख लें, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि खर्च आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जो फालतू खर्च करते हैं उस पर रोक लगेगी और जो जरूरी काम पर आपको खर्च करना है, जरूरी काम पर आप पैसे खर्च कर पाएंगे। खर्च मैनेज करने का एक और नियम है अनियोजित खरीदारी का 1% नियम। अगर कोई सामान आपकी सालाना आमदनी की 1% कीमत के बराबर है या मासिक आमदनी की 1% कीमत के बराबर है तो 3 दिनों तक इंतजार करें। 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी अगर आपको लगा कि वह सामान आपके लिए जरूरी है तभी खरीदें। तो इस नियम से आप क्या पता कर सकते हैं? आप इस दौरान पता कर सकते हैं कि वह सामान वास्तव में आपकी जरूरत या चाहत को पूरी करता है या नहीं करता है। लोग अक्सर पैसा आते ही सबसे पहले उसे खर्च करने की योजना बना लेते हैं, लेकिन पहले पैसे बचाना चाहिए, फिर बचे हुए पैसों को खर्च करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, पैसा मतलब आजादी, समय की आजादी, स्थान की आजादी, सैर सपाटे की आजादी, अपनों से मिलने जुलने की आजादी, मजबूरी में काम करने से आजादी, भविष्य में पैसों की कमी की चिंता से आजादी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। इस एपिसोड में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।